आप जानते हैं नेपाल धूम धूम कर जल रहा है, जहां पर पुलिस अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रही है। सारे नेता जो है भाग रहे हैं, जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाकर मार देने की खबर आ रही है। राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। जितना भी मंत्रिमंडल था सब अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। मैं आपको ये सब बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं और कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जिनको लोग आंख मूंद कर फॉलो करते हैं। जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र बनवाने का पूर्ण प्रयत्न करके ही माने। जो हमें हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। वही नेपाल है जो 237 साल हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन 237 साल हिंदू राष्ट्र रहने के बावजूद ये अपनी जो बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया है। आज तक भी नेपाल दुनिया का सबसे गरीब देशों में गिनती आती है। 237 साल हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी आज जो है नेपाल धूं धूं करके जल रहा है, क्योंकि केवल हिंदू राष्ट्र का टैग हो जाने से कोई भी देश संपन्न नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह के विचार यहाँ के बाबा के, अंधभक्तों के, नेताओं के हैं कि इस तरह का राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कुछ इसी तरह का हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल, जहां राजा को विष्णु के अवतार की तरह माना जाता था, जहां पर किसी भी सिंहासन पर केवल हिंदू व्यक्ति ही बैठ सकता था। गैर हिंदू व्यक्ति जैसे ईसाई हो गए, मुसलमान हो गया या सिख हो गया, नहीं बैठ सकता था। और जितने भी कानून बनते थे सब इन्हीं लोग के लिए बनते थे, हिंदू के लिए। 2006 से पहले यह हिंदू राष्ट्र था। केवल यहां पर राजतंत्र था, यानी कि राजा का राज हुआ करता था। कोई संविधान नहीं था, तो यहां पर जितने कानून राजा के द्वारा बनाया जाता था वो हिंदू के परंपरा और धर्म को ध्यान में रखकर बनाया जाता था। कुछ इसी तरीका का कल्पना यहाँ के बाबा करते हैं, बहुत सारे अंधभक्त करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हिंदू राष्ट्र नेपाल हुआ करता था, लेकिन नेपाल की जनता को 237 साल लग गए ये समझने में कि केवल हिंदू राष्ट्र का ठप्पा लगा देने से कोई भी देश संपन्न नहीं होता है, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है। इसलिए 2006 में भी लोग सड़कों पर आए थे, खून बहाया था, आंदोलन हुए थे, बहुत सारे लोगों की जान गए थे राजतंत्र को खत्म करने के लिए। इसीलिए 2006 में नेपाल से राजतंत्र खत्म हुआ था और वहां राजा का राज खत्म हुआ और लोकतंत्र आया। लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाने लगी, लेकिन वहां की सरकार भी भारत की सरकार की तरह उन्हें सब बातों में उलझाती रही। इसीलिए 2006 में नेपाल से राजतंत्र खत्म हुआ था और वहां राजा का राज खत्म हुआ और लोकतंत्र आया। लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाने लगी, लेकिन वहां की सरकार भी भारत की सरकार की तरह उन्हें सब बातों में उलझाती रही। विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया गया, करप्शन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका गुस्सा जनता के बीच फूट रहा है। लोग सड़कों पर हैं और नेपाल में आगजनी कर रहे हैं और नेता लोग वहां से भाग रहे हैं। बहुत सारे नेता जो है हेलीकॉप्टर से, पर्सनल हेलीकॉप्टर से